अस्पताल में भर्ती जो घायल है उनकी फिलहाल स्थिति कैसी है, क्या कुछ जानकारी आप? देखिए, यहाँ पर करीब 13 के करीब घायल लोग आए थे, जिसमें से अब केवल 6 लोग यहाँ बचे हैं, जिनका इलाज यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है उसमें चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पोस्टमार्टम आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग आए थे लगभग 40 के करीब बॉडी आई थी। प्रशासन ने सारी की सारी बॉडियों को वो करते हुए सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया। लगभग हर आधे आधे घंटे में प्रशासन ने यहाँ से पंचनामा भर के सबकी बॉडी यहाँ से रवाना कर दी। और वो भी जो रवाना हुई है बॉडियां, वो सब सरकारी एम्बुलेंस में हुई है या उनका पैसा गवर्नमेंट ने दिया है। तो किसी भी जो भी यहाँ पर बॉडी आई हो चाहे घायल आए, प्रशासन ने यहाँ पर किसी को परेशानी नहीं होने दी। इस वक्त भी जो यहाँ पर सारी बॉडी लगभग चली गई है और अब जो यहाँ पर केवल 2-3 बॉडी अनआइडेंटिफाई थी, बाकी सारी बॉडी आइडेंटिफाई आई थी। और यहाँ पर जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, सबका यही कहना है कि वो बाबा जी के प्रोग्राम में गए थे, उनके पैरों की धूल लेने के चक्कर में ये सब बड़ा हादसा हुआ है। जी योगेंद्र, जरा ये बताइए, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारी बॉडीज यहाँ पर भी आई थी, क्या ये पता चल पाया है जो लोग मारे गए हैं यानी कि जिनकी मौत हुई है, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो भगदड़ जब मची उसमें मरे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मौत इलाज के अभाव में हुआ है? देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, इलाज के अभाव में हम कल भी वहां पर सिकंदराव सीएचसी में थे। सिकंदराव सीएचसी में योगी आदित्यनाथ ने की सरकार ने वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगा रखा था, लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाहते, उन्होंने उस ऑक्सीजन प्लांट को वहां से चालू नहीं करा। तो ऑक्सीजन प्लांट चालू होता तो वहां पर कम से कम 20-25 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जितनी भी बॉडी आई है किसी भी बॉडी पर कोई चोट के निशान नहीं है, केवल दम घुटने के निशान है। अगर दम घुटने में लोगों को ऑक्सीजन का सहारा मिलता तो बच जाती है। और वहां पर लगभग 2-2.5 घंटे तक वो लोग ऐसे ही पड़े थे। हमारे जब हम वहां पर लाइव कर रहे थे तो चारों तरफ लाश ही लाश थी। मतलब हम खुद ये देख रहे थे कि क्या स्थिति। और वहां पर सबसे बड़ी बात, जब हम रात हुई हमें पता लगा कि उस सीएचसी में लाइट के कनेक्शन भी नहीं थे। यानी उस सीएचसी में रात को लाइट के, जब डीजीपी और प्रमुख सचिव वहां पर आए तब जाकर के उनसे जनरेटर हुआ, और उसके बाद ही हमारे सामने लाइन खींची जा रही थी। यानी कि योगेंद्र यानी कि यहाँ पर वहां पे तो हम मान रहे हैं कि आयोजक गलती, किसकी गलती क्या गलती वो तो ठीक है, जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की भी एक लापरवाही है। आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि ऑक्सीजन था उसको चालू नहीं किया गया, क्या इस पर कोई कार्रवाई की गई जो उस वक्त मौजूद था जिसने ऑक्सीजन चालू नहीं किया? बताऊं आपसे, ये काम होते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के। अगर जो वहां के डीएम थे, जो एसडीएम थे, ठीक है, जब इतने बड़े लोगों के बीच में सीएचसी बनी हुई है तो उसको पूरा, जब वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगा कोरोना काल में, तो कोई केवल कोरोना काल के लिए थोड़ी लगा था। अब जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है, अगर वहां पर ऑक्सीजन के मास्क ही लगा दिए जाते तो बहुत से लोगों की जान बच जाती। लेकिन अब वहां पर सवारी एक एसडीएम से बात हुई, मैंने कहा आप कुछ बताइए। बोले मैं तो एसडीएम हूँ, मुझे हॉस्पिटल के बारे में कुछ। जब अधिकारी को ये रवैया होगा वहां पर कि वो मैं तो एसडीएम हूँ, मेरा अस्पताल से क्या मतलब, तो आप खुद समझ सकती है योगी आदित्यनाथ को सोच समझ के देख के जिले में जो अनुभवी अधिकारी हैं उनको भेजना चाहिए। ये जो अनुभवी अधिकारी भेज देते हैं उन्होंने ही तो परमिशन दी है। अगर वो इस तरह की परमिशन देते, बाबा ने कह दिया कि अंदर का इंतजाम हम देख लेंगे, और उन्होंने मान लिया। यानी कि अगर मान लो 1 लाख भी आदमी आए वहां पे, 1-1.5 लाख रुपए, उनका बगैर पुलिस के इंतजाम हो जाएगा? आज की तारीख में तो रोड पे जाम लग जाता है तो वहां से खोलने के लिए पुलिस चाहिए होती है। वो तो सारे के सारे महापुरुष थे। तो किस तरीके से आप देखते, कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। जी, यानी कि ये जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है यहाँ पर, जो प्रशासनिक अमला तो उसकी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही कि ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं योगेंद्र, क्योंकि देखिए जब कोरोना काल हुआ था उसके बाद से हमारे देश में बहुत सारी चर्चाएं हुई कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन फिर अगर इसी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी की वजह से अगर लोगों की जान जा रही है तो हमने क्या सीख ली है, क्या हमने सीखा है? हम मानते हैं कि वो अगर एक्सीडेंट के 4-5-6 लोग आ जाते, उनको संभालने के लिए बहुत थी, उसी हिसाब से वहां सुविधाएं थी, उसी हिसाब से वहां डॉक्टर थे। लेकिन कम से कम जिस तरीके से वहां पर दम घुटने से लोग तड़पते रहे, अगर वहां पर केवल ऑक्सीजन के मास्क होते। ठीक है, आपको रोकना चाहते हैं योगेंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ